किया। आज की बैठक में सभी पार्टियां आई, जिसको इनवाइट किया गया था केवल आम आदमी पार्टी के लोग। का जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया जाए, उसके लिए संघर्ष किया जाए, और संघर्ष जो एसकेएम करेगा उसमें पार्टियां भी मॉरली इसकी 29 तारीख को अभी ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं। 24 को अगस्त को एक बड़ी महारैली मुल्लापुर में, बहुत एक तरह का हम बोलेंगे सेक्टेरियन वे से या बहुत नैरो माइंडेडनेस से या बहुत ही शॉर्ट साइटिंग से उन्होंने इस चीज़ को देखा और उसको फिर उसके बाद किसानों के ऊपर एक तरह का हमला भी किया। तो ये ठीक मुद्दे जिस अप्रोच से जो हमारा आउटलुक है उनके बारे में उस तरह से हमने रखा उनके सामने, और रखने के बाद उन्होंने सहमति दी। दे हैव सेड दैट दे आर आल्सो ऑन द सेम पोजीशन। वो लैंड पूलिंग का जैसे सबने पास किया कि लैंड पूलिंग का जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया जाए, उसके लिए संघर्ष किया जाए, और संघर्ष जो एसकेएम करेगा उसमें पार्टियां भी मॉरली उनके साथ है, और वैसे भी अगर जितना उनका मासेस का फॉलोइंग है वो भी मास मूवमेंट में रहेंगे। दूसरे मुद्दों के ऊपर भी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी ये बना के अमेरिका या ईयू या ऑस्ट्रेलिया से या जिससे भी कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है उसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड जो प्रोफेशन है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, ये डेयरी है, इनको बाहर रखा जाए, क्योंकि ये हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ सब्सिडीज भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डेवलप्ड भी हैं, उनके फार्म भी, डेयरी फार्म भी, एग्रीकल्चर फार्म भी। सो उसको बाहर रखा जाए, इसके लिए एक तरह का हमारा जॉइंट कंसेंसस बना है। और आने वाले समय में हम 30 तारीख को अभी ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं। 24 को अगस्त को एक बड़ी महारैली मुल्लापुर में होगी, जिसमें हम ये लैंड पूलिंग पॉलिसी और दूसरे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बड़ा एक जन आंदोलन का ऐलान करेंगे। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी के पास साथ क्या किसान वॉर पाथ पे हैं? ऐसा क्या है कि वो नहीं आए? भगवंत मान जी के ऊपर पहले भी नाराजगी जब मीटिंग्स हुई उनके ऊपर जाहिर की गई, वो भी बोल रहे हैं कि किसान नेतागिरी कर रहे हैं। तो किस तरह से हो रहा है ये? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जब हम दिल्ली के साथ आंदोलन लड़ रहे थे तो इनकी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में पूरा सपोर्ट में थे। तो अभी जब हमारा उनके साथ उनके इश्यूज को लेकर कुछ जैसे लैंड पूलिंग पॉलिसी तो पंजाब गवर्नमेंट की है, या पंजाब गवर्नमेंट के साथ कुछ दूसरे मुद्दे रहे हैं पिछले समय में, तो एक कन्फ्लिक्ट है। उन्होंने बहुत एक तरह का हम बोलेंगे सेक्टेरियन वे से या बहुत नैरो माइंडेडनेस से या बहुत ही शॉर्ट साइटिंग से उन्होंने इस चीज़ को देखा और उसको फिर उसके बाद किसानों के ऊपर एक तरह का हमला भी किया। तो ये ठीक नहीं हुआ है। हमें लगता है कि अगर कभी देखिए 2027 आने वाला है, दे हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। दे हैव, अगर उन्होंने लोगों में जाना है तो उनको तमाम संगठनों की बात सुननी होगी, वो एसकेएम है या मजदूरों के संगठन है या कर्मचारियों के संगठन है। क्योंकि पंजाब के लोग ना, पंजाब की जनता और लोग जो हैं वो ऐसे मानते नहीं हैं, ऐसे बल्कि डाइजेस्ट भी नहीं करते इन चीज़ों को। उनके खून में एक, जिसको हमारे पंजाबी में बोलते हैं, नाबरी है, बगावत है, विरोध करना है, लड़ाई संघर्ष किया, क्रांति करते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ये वो तो खुद बोलते हैं। अब 2-4 दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था कि मजीठिया परिवार जो है, इसके जो पूर्वज से उन्होंने उसको जनरल डायर को बुला के डिनर करवाया, और सिमरनजीत मान के दादा ने, रूट सिंह ने उसको सिरोपा दिया हरमंदर। तो खुद बोलते हैं कि ये ऐसे। तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको तो बल्कि ही शुड एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स इस गवर्नमेंट में। अगर वो पीली पगड़ी बांधते हैं भगत सिंह वाली और उसकी फोटो लगाते हैं और भगत सिंह के विचारों को पर लड़ने वाले जो लोग हैं उन पर रिप्रेशन करने, इट्स वेरी वेरी अननेचुरल। पर हैरानी की बात यह है कि बीजेपी, जिसके ऊपर एक समय में विरोध प्रदर्शन था, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि दिल्ली में भी जाते थे बात करने के लिए, उनके 2-2 रिप्रेजेंटेटिव थे, आम आदमी पार्टी नदारद थी। तो ये क्या, ये तो देखिए, ये तो इनका पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन। दिल्ली में हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी।
यहाँ लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर हम लड़ रहे हैं तो बीजेपी भी सपोर्ट में आ रही है, बीजेपी खुद भी लड़ रही है। ये इनका एक्चुअली पॉलिटिकल लोगों का एक अपॉर्चुनिज्म है, हमारा मानना ये है। अगर देश में बल्कि थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हों, वोट डालने वाले भी, रीजनिंग करने वाले भी, तो इस तरह से लीडर या पार्टियां इस तरह से अपॉर्चुनिज्म नहीं दिखाएंगी। लोगों के सामने उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको लेकर ही इनको बोलना होगा। अभी तो ये अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर देश के साथ, लोगों के साथ बल्कि खिलवाड़ कर सकते हैं, उनकी भावनाओं के ऊपर हो ही रहा अपने देश में। डिफरेंसेस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, नेताओं में भी है, किसान नेताओं में भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग लूज कर रहे हैं स्टैंड या पब्लिक सपोर्ट जो पहले हुआ करता था अब उतना नहीं है। नहीं, मेरा मानना है कि देखिए अभी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड पंजाब में लोगों का यूनिटी बढ़ेगा, किसानों का यूनिटी बढ़ेगा, जनता का यूनिटी बढ़ेगा और पंजाब विल गिव ए स्प्रिंग बोर्ड, नॉट यूनिटी नॉट ओनली ऑफ द पंजाबी पीपल, पंजाब विल गिव ए स्प्रिंग बोर्ड टू द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी खुद से नहीं आई है, आप लोगों ने न्योता नहीं दिया था या क्या है, या क्या कम्युनिकेशन? खुद उनके प्रेसिडेंट को हमारे 5 लोग जाके न्योता देके आए, अमन अरोड़ा जी को, उनसे चर्चा भी की। अभी क्यों नहीं आए वो तो उनको बताना होगा। हमारे तो बहुत रिस्पेक्टफुली लोग, राज्यपाल जी खुद गए, दूसरे 4 लोग थे। अमन अरोड़ा जी प्रेसिडेंट है उनके शायद पंजाब के, तो उनको मंत्री भी है प्रेसिडेंट। हाँ जी, मंत्री भी है और प्रेसिडेंट, मंत्री तो है ही, मंत्री भी हैं और प्रेसिडेंट भी, तो उनको बुला के आए तो नहीं आए, पता नहीं क्यों। दर्शन पाल जी जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे।